दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में दिल्ली वासियों का मूड जानने के लिए टोटल टीवी की टीम एक लगातार दिल्ली वासियों के साथ जुड़ रही है। अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आज मैं पहुंची हूं बिजवासन विधानसभा में, जहां जानेंगे कि आखिर क्या है मतदाताओं का मूड। आइए मेरे साथ। तो इस वक्त मतदाताओं के बीच की जो हलचल है उसे जानते हुए पहुंच चुके हैं बिजवासन विधानसभा में और अभी इस वक्त मैं बिजवासन के ही एक गांव में हूँ। यहाँ पर कुछ वरिष्ठ मौजूद है जो कि यहीं के लोकल हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह का काम यहाँ पर हुआ है। क्या नाम है आपका? राम कुमार जी, राम कुमार जी, कैसा काम चल रहा है आपके इस विधानसभा में बिजवासन में? भाई, हमारे हिसाब से तो कोई भी आ जाओ, मैं नेताओं पे कोई भरोसा नहीं करता, तो कोई भी बन जाओ, मेरी अपनी ओपिनियन है ये। बस कोई भी, मतलब कोई भी पार्टी या कोई पार्टी कुछ बन जाओ, मुझे किसी से कोई एक खास लगाव नहीं। तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वेद प्रकाश है। जी, वेद प्रकाश जी, जैसे बता रहे हैं कि सुविधाएं तो ठीक ही है गांव के अंदर, वैसे क्या कमी है जो गांव वालों की मांग हो इस बार चुनाव में? पानी के लिए तो जो है दिक्कत ही है सब ने। पानी तो आ ही नहीं रहा भाई, मारे तो आ ही नहीं है पानी। तो कब ये से नहीं आता है? कैसे? पानी जो है ये तो नहीं समझो, गर्मियों में तो बिल्कुल ही नहीं आता। अब तो थोड़ा घना आ जाता है, सर्दी में तो कम यूज होता है, और गर्मियों में तो पानी ज़्यादा यूज होता है तो पानी आता ही नहीं है। ये है जी दिक्कत। पानी आता ही नहीं। हाँ, तो अच्छा ये बताइए कि जैसे सड़क और सीवर, इनकी क्या व्यवस्था है? सड़क सीवर भी रुक जाते हैं, लेकिन आते सफाई वाले कर जाते हैं साहब। हाँ जी। तो जैसे दिल्ली में अभी काफ़ी चर्चा चल रही है कि 10 सालों में बहुत अच्छी हो गई है दिल्ली, गांव भी अच्छे हो गए हैं। ना कुछ ना हुआ। अच्छा क्या हुआ? अच्छा हुआ है, आप बताओ। बीजेपी सरकार रहेगी तो ही अच्छा होगा, नहीं ना होगा। हाँ तो बीजेपी की जो घोषणाएं हैं उनमें विश्वास लग रहा है कि हाँ, हमने विश्वास है पूरा। पूरा विश्वास? हाँ, पूरा विश्वास है। बीजेपी जो करेगी वो अच्छा ही कर रही है। लेकिन अब तक तो यही हो रहा है कि बीजेपी सिर्फ जो उच्च वर्गीय लोग हैं उन्हीं पर ध्यान देती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जो है बिल्कुल सबसे बढ़िया पार्टी है, और मैं तो उनको कहूँ सबसे भाई सब बीजेपी की वोट दो। कहना है कि मोदी जी की जो गारंटी होती हैं वो सिर्फ गारंटी रह जाती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। गारंटी यह है कि खेतों के जो दे रहे वे बिना बंद पड़े हैं। हाँ, पहला आई थी 5-4 महीना, हाँ, वो बंद पड़ी है। वीडियो का भिजा लिया था, वो नहीं आ रहे खेतों के। खेत के। हाँ, जो 500 रुपया महीना दे हैं। तो ये किसान निधि जो है उसका हाँ, किसान की अच्छा। वे नहीं मिल रहे। तो यही तो कहा जा रहा है कि और जो घोषणाएं की हैं उनमें क्या सच्चाई, दिल्ली वालों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? 4 महीने की पेंशन नहीं आ रही, पेंशन भी 4 महीने की नहीं आ रही, बस ये है। तो दिल्ली सरकार की जो योजना है उनका कुछ लाभ मिल रहा है आपको अभी या नहीं? लाभ जो मिला जो कि मिला है कि मैं मिला जब वह बंद पड़ा है। बंद पड़ा है। हाँ, ना तो खेता के मिल रहे, 2 साल हो गए हैं, ना पेंशन 4 महीना हो गए, कुछ ना मिल रहे। पीने का पानी है ही नहीं। पानी तो पीने का है हमारा, समरसीबल लग रहा है, समरसल लग रहा है। समरसीबल लग रहा है, जिसके घर में समरसीबल। और जैसे कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपये 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं कह सकते, मिला कि ना मिला गया, कुछ नहीं कह सकते ये बात। यहाँ पे हम बिजवासन के कुछ लोग थे, उनसे बातचीत कर रहे थे कि आखिर कैसा मूड यहाँ पर है और किस तरह की जो समस्याएं हैं वो है जिनमें सुधार की मांग ये लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर बिजवासन विधानसभा में क्या हाल है और मतदाता क्या सोच रहे हैं। आइए मेरे साथ। तो इस वक्त बिजवासन विधानसभा में थोड़ा और आगे आ चुके हैं, जहाँ पर मैं हूँ। आपको बता दूँ कि ये कापा सहेड़ा गाँव है। हालांकि यहाँ पर जो रहने वाली आबादी है वो मिली जुली है, यानी कि प्रवासी भी हैं और साथ ही साथ में जो बहुत पुराने समय से यहाँ पर स्थानीय हैं उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए कि सड़कें जो हैं वो कुछ खास हालत में नज़र नहीं आ रही हैं, आसपास में कूड़ा कचरा भी नज़र आ रहा है। और जैसे कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो सीवर वगैरह है उनमें भी दिक्कतें हैं, और साथ ही साथ पानी की अगर बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन है, यानी कि पानी जो है वो निजी तौर पर ख़रीदा जाता है या फिर उसकी जो लाइन है वो यहाँ डली है। अब ये भी एक दिल्ली का गांव है। हालांकि दिल्ली के कई सारे गांव आप मूड ऑफ दिल्ली के माध्यम से देख भी चुके हैं कि कैसे विधानसभाओं में है, तो उनमें से ही एक बिजवासन विधानसभा के लोगों से हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? विमलेश। विमलेश,
विमलेश जी, आपके इस कापा सहेड़ा गांव में आखिरी समय में पहले तो ये बताइए सड़क निर्माण का काम कब हुआ था? मेरे को लग रहा है 8-10 साल हो गए 8-10 साल। जी। तो यानी कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी उससे पहले ही हुआ था। उससे पहले ही हो गया, उससे पहले ही हो गया था मैम। तो उसके बाद से मरम्मत की कोई जरूरत नहीं पड़ी क्या? मैम यहाँ हर चौथे दिन गटर भर जाते हैं, बंद रहते हैं, कोई नहीं आता, फिर करवाते हैं, एमसीडी वाले आते हैं, बहुत लेट आते हैं, नाली बंद हो जाती है, पूरी जाम रहता है, पानी बहता रहता है ऊपर नीचे सब। तो इतना लंबा समय कैसे गुजर रहा है, कोई काम नहीं हो रहा? मैम चल रहे हैं, धंधे वाले हैं, बैठे हैं, नहीं तो कहाँ चले जाएं, एक बारिश खाली करके तो जा नहीं सकते हम, एक बारिश तो जा नहीं सकते, यहीं पे बैठे हुए हैं, धंधा का पानी कर रहे हैं तो बैठे हैं, इतना बदबू आती रहती, क्या करें, बैठे हैं, सब लोग बैठे, देखो कूड़ा भी पड़ा हुआ लगा है, उठाने नहीं है। तो शिकायत जाती है आप लोग यहाँ से कि सीवर ब्लॉक है, कूड़ा जाती है, मेरे कोई सुनता ही नहीं है। कहाँ पहुँचाते हैं शिकायत? यही एमसीडी वालों को करते हैं कॉल, पप्पल भाई जी को फोन करते हैं, तब आता है, कोई ना कोई आता है जो यहाँ के सरपंच है। अच्छा, यहाँ पे वर्तमान में विधायक किस पार्टी से? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से। तो विधायक जी के संज्ञान में गई है समस्या कभी? कोई देखने नहीं आता, विधायक कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ जाएगा, अब कहाँ वहाँ चक्कर लगाते रहेंगे हम, वहाँ कहाँ जाएंगे हम अपना धंधा छोड़ के। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन 10 साल में अगर ऐसी ही सिचुएशन पहुँचाने वाले तो पहुँचाते, मान लो हम नहीं पहुँचा रहे, कोई ना कोई तो पहुँचाते ही है, तो यहाँ तो कोई विधायक आए नहीं देखने, कोई भी आएंगे। कोई नहीं आया। तो ये तो सीवर की और सड़क की समस्या बता रहे हैं, और कोई मूल दिक्कत? मूल दिक्कत तो यहाँ बाहर की आबादी ज़्यादा है, और बाहर की आबादी, गांव की भी आबादी है। मूल समस्या तो पानी की भी है यहाँ, जो पानी जो है सारा प्राइवेट ही है, पानी की समस्या पे ऊपर गवर्नमेंट कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। मेन तो पानी है, जल है तो जीवन है, उसके बिना सारी चीज़ व्यर्थ है। पानी की समस्या भी होनी चाहिए, सीवर की तो समस्या है ही सही, सड़कों की समस्या है, आप देख रहे हो चारों तरफ गंदगी है, आप खुद इसका निरीक्षण भी कर रहे हो, आप हमारे साथ में, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेजर समस्या है यहाँ। तो जैसे पानी का आपने बताया, तो पानी जैसे दिल्ली में तो कहते हैं कि हर घर में पानी आ रहा है, फ्री भी है साथ ही साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री व्री पानी कुछ भी नहीं है, और केवल वादे कर लेते हैं, और वादों के साथ साथ जो है ना वादे निभाते नहीं है। पैसा देने के बाद ही लोगों को पानी नहीं मिलता है, तो प्राइवेट हमारी यहाँ की लोग जो हैं बोर हो रखे, ताकि जनता पानी पी रही है, नहीं तो पानी भी नहीं है। हैरत वाली बात है कि राजधानी दिल्ली का ये एक गांव है, और इस गांव में जब दिल्ली में ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में हर एक जगह पानी मुफ्त में पहुंचाया जा रहा है जनता तक, और आप कह रहे हैं कि पैसे देकर भी पानी? बिल्कुल, पैसे देकर के पानी खरीदते हैं, यूनिट से पैसे देते हैं, और जनता बाहर का पानी तो यहाँ सप्लाई तो है ही नहीं, बाहर की कोई सप्लाई नहीं है यहाँ, जितना पानी है सब प्राइवेट है, और प्राइवेट वालों को धन्यवाद है, हम तो कम से कम जनता को पानी तो पिला ही रहे हैं। कापा सहेड़ा में इतना पिछड़ापन क्यों हो रह गया फिर? अब ये तो क्या बता सकते हैं इसके बारे के अंदर, कि लोग शिकायत पहुंचाते हैं, या तो पहुंचती नहीं होती, या लोग उसके प्रति जो है ना ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप मतदान करने जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। तो फिर उसका रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा? रिजल्ट तो सरकार, हम तो जहां हमारा वोट हमको देना है, आम आदमी की इच्छा है, जो भी जहां जिसका वोट जाएगा वो जाएगा ही जाएगा। कुछ खास सुविधाएं आप लोगों को मिली नहीं, तो आप कैसा विचार फिर चल रहा है? हम लोगों को कोई खास सुविधा नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पानी का ही है। अभी थोड़ी सी गर्मी का आने बाद, पैसा देने के बाद भी पानी नहीं है, लोग इधर उधर से किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और थोड़ी सी बारिश हो जाए तो घुटनों भर पानी लगेगा इस रोड पे। 50 मीटर दूर पे यहाँ नाला है, आप एक बार नाले पे जाके तस्वीर लीजिए, पूरे नाली भरा हुआ है, सारे दुकानों में पानी घुस जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। हम लोग एक दुकानदार हैं, किराएदार हैं, किसको बोलेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। एक सवाल आप लोगों से ये है, जैसे अभी भी आप लोग पानी की समस्या बता रहे हैं, सड़क सीवर की समस्या बता रहे हैं, लेकिन जो नेता हैं और जो पार्टियां हैं वो तो पता नहीं कहां तक पहुंच गई योजनाओं को लेकर। अब कह रहे हैं कि अब कहा कि 2100 रुपए देंगे हम, कोई कह रहा है कि बस में किराया फ्री हो जाएगा, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रही है, पीएम मोदी जी कह रहे हैं सिलेंडर पे सब्सिडी देंगे, इतने सारे विषय उठा दिए, तो ये सड़क नाली अभी भी आज भी मांग रहे हैं? बस मुद्दा यही है, जो हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे, और मेन मुद्दे पे कोई नहीं आ रहा है। पैसा देके अर्थव्यवस्था यहाँ की तो ऐसी तैसी होगी, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो समस्या हल नहीं हो रहा है लोगों का, सिर्फ वोट खरीदा जा रहा है तो पैसों के बल पे। बीच क्या कहना चाहेंगे कि मतदाता हम जो चाहेंगे जो जमीनी स्तर का प्रॉब्लम है यहाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी का और साफ सफाई का, या जो भी हो विकसित हो, फ्री का नहीं चाहिए मुझे।
ला रहा है। अच्छा, तो जैसे कह रहे हैं कि दिल्ली 10 सालों में बदल गई, आपका कापा सहेड़ा तो वैसा का वैसा ही कुछ नहीं बदला, किसी भी विभाग में नहीं बदला। ना यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा है कहीं भी, ना अच्छी हॉस्पिटल है, स्कूल में भी पढ़ाई जीरो है। सरकारी स्कूल में, दिल्ली सरकार की जो स्कूल है, मतलब किसी चीज में जो है अच्छा नहीं है, सब ऐसे ही है, लावारिस की तरह चल रहा है। तो स्वास्थ्य में क्या है यहाँ पे आसपास में कोई सरकारी हॉस्पिटल या मोहल्ला क्लिनिक है? कोई नहीं, एक मोहल्ला क्लिनिक है, वो भी ऐसे ही है, नकली दवाई देता है उसमें, कोई उसमें जो इलाज ढंग से होता नहीं है। तो अब ये जैसे आयुष्मान योजना को कह रहे हैं कि दिल्ली में लाने नहीं दिया गया, इसलिए लाभ नहीं मिल पा रहा। अगर वो तो आना चाहिए मैम, क्योंकि दिल्ली में पूरे देश में लागू है, मोदी जी ने लागू किया है, दिल्ली में भी लागू होना चाहिए। कोई गरीब आदमी और कहीं गरीब आदमी तो बहुत है दिल्ली में। हॉस्पिटल में जाके अब मान लीजिए हर जगह से कोई आता है कि चलो दिल्ली में इलाज करा ले, पर दिल्ली में भी अगर उनका इलाज ना हो तो क्या फायदा है, राजधानी है देश की। ज़्यादा बेटर था 10 साल पहले, अच्छा, अब कुछ भी नहीं है, बेकार है सब। बेकार है। झूठ मूठ के जुमले पढ़ाए जा रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। खराब होने का कारण क्या है, क्यों खराब हो गया 10 साल में? 10 साल में सरकार जो हमारी अच्छा कुछ नहीं कर पाई, अच्छा कर नहीं पाई। पर वाहवाही तो पूरे देश में है दिल्ली की अब पिछले 10 साल से। ये तो जो नीचे स्तर के लोग हैं, ज़मीन पे रह रहे हैं, उनके लिए अच्छा किया, पानी बिजली और बस फ्री करके। अरे इतना बढ़िया सरकार तो कोई है ही नहीं, इसी में धोखा खा गए बड़े लोग। छोटे लोगों की थोड़ी सी राहत मिल गई तो बड़े लोग परेशान हो गए सारे के सारे। बस में जाओ, सारी लेडीजें भाई रहती हैं, फ्री का घूम रही हैं, जो किराया दे रहा है वो खड़ा होकर जा रहा है। बुजुर्ग का सम्मान ही नहीं है, वो कहते हैं बुजुर्ग का कोई सामान नहीं है। वहाँ इतना बुरा हाल है, पूछो मत। मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी तो वहाँ पे कोई इलाज नहीं है, किसी चीज़ की कोई मतलब नहीं है। एक घंटा तो लाइन में लगो, फिर जाके डॉक्टर के लाइन में लगो, डॉक्टर के यहाँ लाइन में लगो, बड़ी मुश्किल से इलाज हो, फिर दवाई के लाइन में लगो। लग के आदमी, वैसे ही आदमी मरा हुआ इंसान पूरा मर जाएगा अगर वो दीनदयाल हॉस्पिटल चला गया या सरकारी हॉस्पिटल चला गया तो। मेरी पापा का दिक्कत हुई, हड्डी टूट गई तो वहाँ पे भी गए, उसमें भी लाइन लगा दिया। एक टेस्ट, एक ही बीमारी के लिए 1 महीने का वो टेस्ट लिख देते हैं। 1 महीने के बाद ये टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा, उतने में तो आदमी मर जाएगा या दूसरी जगह पर जाके अपना इलाज कराए। इससे अच्छा तो अपने प्राइवेट में कराए। किसी का कोई इलाज नहीं है, खाली वहाँ पे जाके एक बार दिखाइए कि कितनी भीड़ है। खाली टीवियों में दिखा रहे हैं केजरीवाल जी की बहुत सारी सुविधा मिल रही है। ये आप इस वक्त देख रहे थे जो बिजवासन विधानसभा है उसी का एक गांव कापा सहेड़ा, जहां पर लोगों ने काफ़ी मिलजुली राय को रखा है, अपने बीच की समस्याओं को भी रखा और साथ में जिस तरह की मुफ्त योजनाएं इस समय राजनीतिक हलचल में हैं और एक दूसरे से मुकाबले को लेकर लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, उसे कहीं ना कहीं पर जो आम जनता है, आम जो मतदाता है वो नकार रहे हैं और यही सुझाव दे रहे हैं कि जो मूल समस्याएं हैं उनसे ही आज तक मतदाता बाहर नहीं आ पाया है, तो ऐसे मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी एक हानि के रूप में ही हासिल होता है। चलिए और आगे बढ़ेंगे इस विधानसभा में और जानेंगे कि मतदाताओं के बीच किस तरह की हलचल है और उनके मूड में क्या है। दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में जहां राजनीतिक दल अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी घोषणाओं को कर रहे हैं, लेकिन उन घोषणाओं में अब तक आपने जैसा कि सुना है कि मातृशक्ति में जो कुछ मुनाफा है, लाभ है, वो दिया जाएगा या फिर इसके अलावा 2100-2500 की तमाम योजनाएं हैं उनको देने की बात की जा रही है। बसों में यात्राओं को फ्री करने की बात हो रही है, साथ ही में बहुत सारी ऐसी घोषणाएं। लेकिन आपने राजधानी दिल्ली की जो स्थिति है बाहरी रूप से देखिए कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है, जहां पर इंडिया गेट जैसी जगह है या भारत मंडपम, बहुत से ऐसे, लाल किला, कुतुब मीनार, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको राजधानी एक अलग ही तरह से दिखाई देती है। लेकिन मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम के साथ में, क्योंकि आप बिजवासन विधानसभा देख रहे हैं, अभी इस वक्त मैं एक ऐसे गाँव में पहुंची हूँ जो कि उस दिल्ली से बहुत ही अलग नज़र आता है। दरअसल इस गाँव का नाम है शालापुर खेड़ा गांव। आप ये गांव देख सकते हैं कि कैसा है, बहुत ही ज़्यादा जैसे कि जो बस्ती वाले क्षेत्र होते हैं उसी तरह की कंडीशन यहाँ पर है। हाई एक्सटेंशन तारें नीचे की ओर आ रही हैं और जो सड़कें हैं उनकी व्यवस्थाएं झज्जर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अभी तक पानी के लिए लोग जो है जगते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब पानी आएगा तो उसे भरा जाएगा। तो ऐसी भी दिल्ली है और इस दिल्ली में अब चुनाव है और चुनाव में
बहुत से लाभ पहुंचाने की बात की जा रही, लेकिन लोग अभी भी इन जो मूल जरूरत है इनसे ही परेशान है। क्या नाम है आपका? तेजराव कश्यप। जी तेजाब जी, आपके यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की है? पानी की? पानी की ही दिक्कत है यहाँ पर, और क्या नहीं। पानी भाई देखो, सब पानी तो सबको ही मिलता है, गरीब अमीर सब, पानी तो सबको ही चाहिए। फिर पानी में तो कोई विभाजन नहीं है किसी नहीं। भी तरह का। नहीं, यहाँ पानी तो साफ है, सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए तो हैं। पानी कैसे आपके पास, मतलब कैसे आता है, कहाँ से भरते हैं पानी? 2 नंबर ट्यूबवेल है, उसको आता है। ये बंद पड़ा है, ये चालू नहीं है। चालू नहीं है। हाँ। अच्छा, और कब से ये स्थिति ये 2 है? महीने हो गए। 2 महीने हो गए। अगर वो बंद हो जाए ना तो सब प्यासे मिले, मोल खरीदने आम आदमी वाला जो ट्यूबवेल ठीक करके वो अपनी वाई लूटता है कि ये हमने ठीक करवा दिया ट्यूबवेल। आम आदमी वाले हम अगर 1 नंबर गली वाले अगर हम किसी को ये नहीं कि सपोर्ट करते हो तो हमारा ट्यूबवेल ख़राब पड़ा है। हाँ, 2 महीने से ऊपर हो गए, पानी के लिए हम परेशान हैं। तो पीने के पानी को लेकर झगड़ा है फिर? हाँ, दिल्ली में तो पानी वैसे फ्री में मिलता है। फ्री मिलता है, लेकिन ये इसको ठीक तो करवाए कोई। दिल्ली जल बोर्ड को करो फ़ोन तो कोई आने को तैयार नहीं। बिल आने की नहीं, और आम आदमी का यहाँ पर जो है वो दिल्ली जल बोर्ड से ही है, मतलब उनका यही काम है। उसको ठीक करने के बाद वो अपनी वाहवाही लूटते हैं कि ये आम आदमी के अपने मतलब पर्सनल बोर्ड से पैसे से ठीक करके, और ये हम मतलब जनता को समर्पित कर रहे हैं। और लेकिन हमारे 1 नंबर के लिए क्यों नहीं हो रहा? रात में जागती हूँ, जब उधर ओवरफ्लो होता है, मौका मिलता है। हम लोग छोटा आदमी है, मोटर भी छोटा है, तो जब बड़े बड़े मोटर खींचेंगे पानी तभी तो हम लोग के पास मिलेगा। इकट्ठा कर करके पानी रखती हूँ, 2-2 दिन में नहलाती हूँ। पानी वो भी नहीं मिलता तो खरीद के पीती हूँ, वो भी पानी वाला महंगा कर दिया है। कैसा कितना हो गया है मोल का पानी? जैसे पहले मिलता था 10 की बोतल, अब 15 की बोतल हो गया। अब बताओ हम लोग की बस के है कि हम 4 बोतल पानी लेके घर में यूज करेंगे? पीना तो बात अलग है, लेकिन नहला धो कपड़ा धो कर सकती हूँ। तो मतलब किसी भी तरह का पानी नहीं आता? आता है, जैसे अब रात बिरात में आ गया। हम लोग के उतना साधन है नहीं कि हम उसमें पानी हम इकट्ठा करके रखें टंकी में। हाँ, उतना टंकी रहेगा तब तो। हम लोग छोटा सा आदमी है, छोटा बर्तन में रखेंगे, 2 बाल्टी निकाल लेंगे, पानी खत्म के खत्म। लेकिन अब तो दिल्ली में जैसे केजरीवाल जी ने, सुना ही है ना आपने कि पूरी दिल्ली में फ्री पानी है और 24 घंटे पानी आता है। नहीं, हम तो कुछ नहीं देख रही हूँ। पहले पानी था जब सत्यप्रकाश राणा के राज में हम लोग बहुत मौज मारी हूँ। कितने समय पहले की बात बता रहे? जैसे 3-4 साल पहले, 4-5 साल पहले बहुत पानी मिली। 1 साल से इतना नौटंकी हो रहा है, 1-2 साल से। और अभी फिलहाल तो बिल्कुल पानी नहीं है। यहाँ पे पानी जो है, क्या बता जवानी बिता दे बड़ा। यहाँ ट्यूबवेल रास्ते कोई नेते ही आता है, बोतल ले लेता है, पानी देते ही नहीं है। हम लोग 4-4, 5-5 दिन हो गए नहाए हुए, मोल पानी कहाँ से नहा के मैं खेत नहा। अब 2-3 महीना से खराब है, सुनते ही नहीं कोई। वोट लेने के लिए सबको आ जाते हैं और पानी देने के लिए ट्यूबवेल कोई भी ट्यूबवेल सही नहीं दिख रहा। यहाँ कोई राउंड लगाने आता, जब वोट आते हैं जब हाथ जोड़ जाते हैं, फिर नहीं तो झाड़ू मार जाते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि पीने के पानी की समस्या है, और जैसे सीवर वगैरह? सीवर भी नहीं है यहाँ पे, कोई लाइन नहीं है यहाँ पे। कोई लाइन नहीं है? नहीं। तो मतलब दिल्ली का ऐसा कौन सा ये छोर है? ये बिजवासन का पिछला हिस्सा साउथ सिटी, उसमें पानी नहीं आता। पानी नहीं आता ना। तो यहाँ पर फिर सरकार बनने का फायदा क्या है जब आपको कोई लाभ ही नहीं मिलता? जो उनके अपने एरिया उनको पहुँचा देते हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं सुनने आता, यहाँ कोई देखने भी नहीं आता। इस बार फिर कैसे, मतलब केजरीवाल जी जब हमें काम हमारी चीजें दे देंगे हम वोट डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। अच्छा, केजरीवाल जी ने जैसे 2100 की घोषणा की है, महिलाओं को देंगे, हमें नहीं मिले। नहीं अभी नहीं, हाँ। चुनाव जीतने पे देंगे। पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई पता नहीं ना, हमें तो कभी भी नहीं मिले। केजरीवाल जी तो वैसे जो कहते आए अब तक तो किया ही है। किया हुआ है, अगले हमें तो नहीं मिली जो कोई घोषणा जाने। पैसा ऐसा कहाँ मिले कभी भी चुनाव के,
पैसा नहीं मिले हमें कभी भी। पैसे नहीं मिले? बस में यात्रा तो फ्री है, बसें आती हैं यहाँ पे? कहाँ आती हैं, यहाँ कुछ नहीं आती हैं बस। तो यात्रा आप लोग कैसे करते हैं? हाँ, अपने साधन से जाओ। अपने साधन से? हाँ। तो फिर ये यात्रा जो फ्री यात्रा है, इसका लाभ तो मिल ही नहीं रहा? क्यों मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, हम तो कुछ लाभ नहीं मिल रहा। और बिजली का क्या है? बिजली आती है? हाँ, बिजली तो आती, बिजली आती, बिल 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 आते, बिल आता है? हाँ। जैसे 200 यूनिट तो फ्री है ना? 200 यूनिट तो फ्री है, 200 से ऊपर आएगा तो बिल आएगा। अच्छा, बिल आता है? हाँ, ज्यादा आता है कम ही आता है? तो मेरे तो ज्यादा ही आते हैं। ज्यादा ही आता है? हाँ, ज्यादा आते हैं। जैसे यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, आपका वोट है क्या? वोट है आप लोगों का? क्या नाम है आपका? पिंटू जी। पिंटू। पिंटू जी, जैसे समस्याएं तो बहुत ज्यादा बता दी यहाँ पे, ना सीवर है ना पानी है। हाँ जी, सीवर है नहीं, लाइट का कोई पता नहीं है, यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं उनके लिए बैठक है नहीं, हॉस्पिटल बोला गया था ना हॉस्पिटल है ना बच्चों के लिए स्कूल है जी। बताइए, वोट आते हैं मांगते हैं, पाँव छू के चले जाते हैं जी, वोट दे दो। किस मुंह पे ये वोट देंगे बताओ? पब्लिक है यहाँ पर। अभी नाली उठाकर देखे जी, इतना मलबा निकलेगा बारिश के दिन, घर घर में पानी भर जाता है इन पब्लिक को उनके। हाँ जी, वो माता जी बैठी हैं, देख लो, अगर पानी भरेगा पूरा गद्दे बेड भींज जाता है। इसका क्या करेंगे वोट देके? तो ये बताइए, जैसे बाहरी दिल्ली देखी है आपने, जहाँ पर इंडिया गेट है, लाल किला, वहाँ भी बढ़ जाता है मैम। बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ की सड़कें तो अच्छी दिखती हैं मैम। सड़कें तो एक्चुअली क्या है, रोड अभी आपको ये दिख रही है, आप अपने घर में झाड़ू मारोगे जब भी साफ होगा ना मैम। उस तरीके से यहाँ आते हैं कर्मचारी, 2 दिन 4 दिन बाद आते हैं, मार के चले जाते हैं। बाकी पब्लिक अपने घर के सामने तो साफ करेगी, बाकी कोई करना ही नहीं चाहता है। आते हैं, वो कहते हैं भैया जी ये है, बातें हैं, वो है, आप खुद देख लो। तो केजरीवाल जी जैसे अभी वर्तमान में सरकार में है, वो तो कह रहे हैं कि जैसे बाहरी दिल्ली चमक रही है वैसे अब अंदर के गांव भी अच्छे हो गए। मैम कहाँ चमक रही है, आप खुद देख लो। अभी ये देखो, छोटी सा नमूना देखो, कॉलोनी चमक रही है। ये नाली का देखना, ये देखो, ये मलबा है, ये पानी आएगा तो घर में भरेगा या नहीं भरेगा? छोटा सा नमूना देख लो आप। बाहर आ जाओ, वो देखो कचरा, ये देखो मैम, आओ आओ आओ, कचरा दिख रहा है, दिख रहा है। आप कह रहे हो सफाई है, क्या सफाई है? आप खुद देख लो, नमूना देखो। तो यानी कि काफी पिछड़े उसमें रहना पड़ रहा है। हाँ जी, ये पब्लिक सब गंदगी में रह रही है जी। नेता आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, इनका कोई वो विकास नहीं है। देखिए, आप बिजवासन जो विधानसभा है उनके जो मतदाता हैं उनके साथ जुड़े और ये जाना कि आखिर इनके बीच में किस तरह की समस्याएं हैं या फिर किस तरह के हल को ये चाहते हैं। फिलहाल यहाँ की तस्वीर बहुत ही ज़्यादा अलग है और लोगों के मत भी अपने आप में काफ़ी अलग है। एक बार फिर से मुलाकात होगी किसी और अगली विधानसभा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय, टोटल टीवी पर सहयोगी पवन शर्मा के साथ।